नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्री 2022 का जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके लिए आंसर की आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। जो आप लोग अपना सारा जो भी पेपर करके आए हों आप उससे मिला सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं उस हिसाब से देख लीजिए। तो पहले प्रश्न की बात करें तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, शुकर चकिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय। पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? चौथा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, सतारा। छठे प्रश्न की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? इसका आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? सातवें का ऑप्शन ए, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो आता है तक होगा। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? इसका डी ऑप्शन होगा, 7 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डी 10, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति में। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? 11वें का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संविधान। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? 12वें का सही ऑप्शन है सी नंबर, तृतीय संविधान संशोधन 1954। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मूल क्षेत्राधिकार। 14वां प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। 14वें का डी ऑप्शन 11.5%। 15वां क्वेश्चन, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 15वें का सी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन 1995। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? 16वें का बी ऑप्शन है परिप्रशांत महासागर। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? 17वें का डी ऑप्शन है लौह अयस्क। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? 18वें का सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इंदिरा गांधी नहर। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? 19वें का सही ऑप्शन होगा डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। 20वां देखिए, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत
क्या था? इसका डी ऑप्शन है 31.15%। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1984। उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? 22वें का सही ऑप्शन डी होगा, वृषण में। 23वां क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 23वें का बी ऑप्शन न्यूयॉर्क होगा। और इसी समय आप 26वां देख लीजिए। 26वें का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। 26वां का ए ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? 24वें का सी ऑप्शन होगा, आमाशय। और 27वें का आप देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? इसका सही ऑप्शन सी होगा, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। उसके बाद बात करें 25वां क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी से होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और उसके बाद 28वां प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखेंगे 29वां प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। 29वें प्रश्न का आपको राज्यपाल द्वारा की जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 29वें का पहला ऑप्शन राज्यपाल द्वारा। उसके बाद 30वां प्रश्न देखिए, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी DMEO का गठन कब किया गया? 30वें का ऑप्शन ए 18 सितंबर 2015। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? 31वें का सी यानी कि भिंड में है ये। 32वां देखिए, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इसका सी ऑप्शन है 11, कुल 11 है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां देखते हैं, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? इसका सही आंसर है सी, 2013 में मिला था। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अमरकंटक में स्थित है ये, ऑप्शन बी सही होगा इसका। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में? शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मलज खंड है ये शहर। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? इसका उपरोक्त सभी होगा, वायरस है और पासवर्ड चोरी ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37वां, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, ये आपका स्पूफिंग कहलाता है, ऑप्शन बी स्पूफिंग। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, इसका आंसर आप देखेंगे इसका बी होगा, प्रिंट सर्वर। नेक्स्ट है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका ग्रिड होता है, ग्रिड नहीं होता, बाकी बस स्टार, रिंग और एक मैश भी होता है, तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। इसमें ग्रिड ऑप्शन है, ग्रिड जो कि टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे सी होगा, ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41वां, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन होगा, रायसेन। 42वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? इसका आपका ये नाना साहेब पेंडसे हैं, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? इसका ओंकारेश्वर होगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है आपका मालवा में प्रसिद्ध है। 45वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? ये आपका सोहगरा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ये किससे गुजरता है? आपको इसको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है ये, 46, इसमें आपका जो ये पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, ये जबलपुर से होकर के जाता है, इसका हो गया ये। और उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 39 किससे होकर के जाता है? खजुराहो से होकर जाता है। तो अब पहला क्या आ गया, चौथा और पहला जहाँ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
47वां, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? 47वां भोपाल और इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर, इन चारों में से कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल 4 सही होगा, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48वें क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ये आपका बीर सिंहपुर उमरिया, आप इसे देखिए 48 का सी। उसके बाद 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आपका ये जो बारना घाटी परियोजना है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 50वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 50वां, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? इसका निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा, ये दोनों ही नहीं रहे हैं। इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल 2 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, गोविंद नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 का, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? ये जो काशी प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रयोजन हेतु, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। नेक्स्ट आप 55वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां नहीं हैं? इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों, 1, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट आप 56वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं? सी ऑप्शन होगा, विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? 57वां क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन पीपल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता की विकास थी? इसका बी ऑप्शन होगा, चोल। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? बी ऑप्शन होगा इसका, चालुक्य। नेक्स्ट है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? सी ऑप्शन होगा, विद्याधर। अटल प्रगति पथ संबंधित है? इसका डी ऑप्शन होगा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। 62वां क्वेश्चन देखिए, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरल परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रस्तावित है? ये आप ओंकारेश्वर से है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी शूटिंग से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? ये 64वें का आपका ये जो है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर संबंधित हैं किससे? हॉकी से संबंधित हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये आपका हंगरी से बनी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हंगरी। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? इसका स्वेज नहर से है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? 68वां आप क्वेश्चन देखिए, इसका ए ऑप्शन होगा, सियरा नेवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ये भारत और चीन को करती है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, ट्रक कृषि संबंधित है, साग सब्जी से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 71वें का आपका सही आंसर होगा बी, यानी कि बेतवा का होगा आपका यमुना,
और उसके बाद है शिप्रा का होगा चंबल। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73वां नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर होगा आपका भोपाल से नहीं गुजरती है, बाकी सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला का पेट्रोलियम पाया जाता है। ये आपका परतदार या अवसादी होगा। इसका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसका सी ऑप्शन होगा बघेलखंड। नेक्स्ट है आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। नेक्स्ट है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? B2B वाणिज्य के उदाहरण हैं। अब 78वां क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक किसका उपयोग किया जाता है? गेटवे का उपयोग किया जाता है। 78वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन गेटवे होगा। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? C2C मॉडल कहा जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब आ जाते हैं 82वें नंबर पर, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 48 में हुई थी, 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैंड किया गया है? इसका होगा आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? 85वें का ये दूध होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 86वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी संविधान सभा में इन्होंने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 87 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों ही शामिल हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप 90 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, कृत संवत नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन कुछ इसमें संशय है तो इसे बाद में बताया जाएगा आपको। ये एक क्वेश्चन रह गया है। नंबर आप 93 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे। रामगढ़ के झूझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ये आपका ये होगा, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 93 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्न में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? इसका सी ऑप्शन होगा, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 95 नंबर देखिए, भवानी प्रसाद, ये नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। 95 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 96 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद आप देखिए 97 का, विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 97 का ए ऑप्शन 31 अगस्त को मनाया जाता है।
उसके बाद 98 नंबर देखिए, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? राई से संबंधित, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजातीय कला से संबंधित है? 99 की बात करें, ऑप्शन ए गोंड शैली। और उसके बाद 100 की बात करें, सुमेलित करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पहले का डी यानी बालाघाट का कोदो कुटकी होगा, दूसरे का सी यानी कि बैतुल सागौन हो जाएगा। ये आप 100वां नंबर ये हो गया इस तरह से। उसके ये टोटल 100 प्रश्न थे, इसके आंसर की बिल्कुल मिल गई आपको। अब एक क्वेश्चन रह गया है 92 का, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा बाद में जब पता चलेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।